नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। 8th पे कमीशन की घोषणा नवंबर में हुई थी। इस घोषणा के बाद से लाखों कर्मचारी और पेंशनर एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं। 8th पे कमीशन कब लागू होगा? क्या इसकी प्रक्रिया 18 महीनों में पूरी हो जाएगी या ज्यादा समय लगेगा? और अगर देरी हुई तो क्या कर्मचारियों को इंटरिम रिलीफ यानी अंतरिम राहत मिलेगी? इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में देंगे। 8th पे कमीशन के गठन के साथ ही सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR को मंजूरी दे दी थी। TOR यानी वो गाइडलाइन जिसके आधार पर कमेटी ये तय करती है कि सैलरी कैसे बढ़ेगी, पेंशन कैसे संशोधित होगी, भत्तों में क्या बदलाव होने चाहिए, महंगाई भत्ते यानी DO को कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए और सरकारी कर्मचारियों की ग्रेड पे और पे मैट्रिक्स में क्या क्या सुधार जरूरी है। अब देश भर के कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि ये पे कमीशन अपनी रिपोर्ट कब सरकार को सौंपेगा और फिर सरकार उसे कब मंजूरी देगी। विशेषज्ञों की राय जाने तो VSRK कैपिटल के डायरेक्टर स्वप्निल अग्रवाल का कहना है कि किसी भी पे कमीशन को लागू होने में 1 से 2 साल का वक्त लगता है। सरकार ने पहले से काफी डेटा इकट्ठा कर लिया है, इसीलिए 8th पे कमीशन की सिफारिशें 2027 से पहले लागू हो सकती हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 8th पे कमीशन की सिफारिशों को लागू होने में 2 साल का वक्त लग सकता है। तो अब सवाल आता है चुनावी टाइमिंग का, क्यों पहले लागू करने की संभावना है? यूपी भारत का सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। केंद्र सरकार जानती है कि सैलरी और पेंशन बढ़ाने से कर्मचारियों में अच्छा संदेश जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सरकार चाहे तो 8th पे CPC को फरवरी 2027 के यूपी चुनाव से पहले लागू कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है नवंबर 2025 में टर्म्स ऑफ रेफरेंस पास हुआ है, यानी काउंटडाउन 2025 के आखिर से शुरू। इतनी बड़ी रिपोर्ट तैयार करने में डेटा कलेक्शन, विश्लेषण और मंत्रालयों की मीटिंग में वक्त लगता है। कर्मचारी यूनियन के सचिव कहते हैं कि यूपी चुनाव से पहले लागू करना लगभग असंभव है। तो दोनों पक्षों की अपनी बात है, लेकिन हकीकत यह है कि रिपोर्ट शायद 2026 के अंत तक आ जाए और लागू होना 2027 के शुरुआती महीनों में संभव है, लेकिन फरवरी 2027 के यूपी चुनाव से पहले लागू करना मुश्किल दिखता है। तो अब सवाल ये कि क्या कर्मचारियों को इंटरिम रिलीफ मिल सकती है? इंटरिम रिलीफ यानी जब तक पे कमीशन लागू नहीं होता, सरकार कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसा देती है, जो बेसिक पे का 1% या फिक्स राशि हो सकता है। 5th पे कमीशन में 3 बार इंटरिम रिलीफ दिया गया था क्योंकि उसे 2 बार एक्सटेंशन मिला था। बहुत से लोगों को लगता है कि पे कमीशन रिपोर्ट आए और सरकार उसे तुरंत मंजूरी दे दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस पूरी प्रक्रिया में 12 बड़े कदम शामिल होते हैं। पे कमीशन का गठन, सभी मंत्रालयों से डेटा कलेक्शन, कर्मचारियों, यूनियन, पेंशनरों से बातचीत, सेवानिवृत्त आयु, भत्तों, DA फॉर्मूले पर विचार, सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा इसकी गणना, ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाना, सरकार को अंतिम रिपोर्ट सौंपना, इम्पावर्ड कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज यानी ECOS का गठन, मंत्रालयों के बीच विचार विमर्श, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA की मंजूरी, कैबिनेट की अंतिम मंजूरी, देश भर में लागू करने का आदेश जारी करना। इन्हीं सब वजहों से पे कमीशन तुरंत लागू नहीं होता, बल्कि चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर 8th पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने में 2 साल का वक्त लग सकता है। इस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें बिस्तक के साथ।